भविष्य का समय, जब वैज्ञानिक एक ऐसा ग्रह ढूंढ लेंगे जहां पर उन्हें पृथ्वी से कहीं गुना ज्यादा अच्छे मिनरल्स के भंडार मिलेंगे। लेकिन इस प्लेनेट का वातावरण इंसानों के रहने के अनुकूल नहीं था। फिर यहाँ माइनिंग कौन करेगा? और क्या होगा जब दो लोग इसी खतरनाक प्लेनेट पर फंस जाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं लेटेस्ट साई-फाई मूवी द साइलेंट प्लेनेट में। कहानी की शुरुआत निया से होती है, जो कि अपनी एक दोस्त के साथ जंगल में बैठी थी कि अचानक से पीछे से पुलिस आ गई और निया को ना चाहते हुए भी अपनी दोस्त को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल अभी पृथ्वी पर साल 2051 चल रहा है, जहां इंसानों ने टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हुए पृथ्वी के बाहर भी बहुत से ऐसे ग्रह ढूंढ निकाले जहां की उन्हें पृथ्वी से भी अच्छे मिनरल्स मिलते थे। हालांकि उनमें से कई ग्रह ऐसे भी थे जहां की इंसान सांस तक नहीं ले सकते। फिर वहां जाकर माइनिंग कैसे करेंगे? इसका भी एक हल निकाला गया कि पृथ्वी पर जो भी इंसान जब भी कोई क्राइम करता है तो उसे सजा के रूप में इसी डिस्टेंट प्लेनेट पर भेज दिया जाता है, जहां की उसे अपनी पूरी उम्र भर सजा के रूप में सरकार के लिए माइनिंग करनी होगी। अब प्रेजेंट में हमें वही डिस्टेंट प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां की थियो नाम का एक ऐसा ही आदमी अभी ऑक्सीजन मास्क पहनकर माइनिंग कर रहा था, जिसके बाद उसने माइन किए गए पदार्थ को पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर दिया। यो दिन भर माइनिंग करता और जब उसके कोटे की माइनिंग पूरी हो जाए तो वो सिर्फ रात को ही फ्री रह सकता है। उसे ये काम अपनी पूरी उम्र भर करना पड़ेगा जब तक कि वो जीवित है। आज भी थियो अपने पूरे ही दिन काम के बाद अपने कैप्सूल में आकर, कैप्सूल जो कि अब उसका घर है, यहाँ पर उसे सांस लेने के लिए मास्क नहीं पहनना पड़ता। थियो अब अपनी पुरानी वीडियोस देखते हुए खाना खाने लगता है। अब इन वीडियोस में वो अपनी पत्नी मोना के साथ था, जब वो कभी उसके साथ पृथ्वी पर रहा करता था, और अब तो वो पिछले 15 सालों से सजा काट रहा है। उसे ये आगे अपनी पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा। हालांकि थियो को अपने किए पर पछतावा भी था, जिसकी वजह से उसे ये सजा मिली, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता। अब थियो ने पृथ्वी पर ऐसा क्या क्राइम किया था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली, हमें आगे पता चलेगा। यहाँ थियो को अब जिंदा रहने के लिए सिर्फ काम करना पड़ता है, और आज भी वो फिर से अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए सो गया। अगली सुबह भी थियो के लिए कुछ अलग न थी। पिछले 15 सालों की तरह आज भी वो एक अलार्म से उठा। इसके बाद अपने काम पर निकल पड़ा। उसे फिर से मास्क पहनकर पूरे ही दिन माइनिंग करनी पड़ी और रात को फिर से अपने कैप्सूल में लौट आया। वैसे भी इस प्लेनेट पर बिना मास्क के कोई इंसान 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, तो अगर वो फ्री भी हो तब भी अपने कैप्सूल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 1% से भी कम है। अब आज भी जब थियो सो ही रहा था कि अचानक से उसके चेस्ट में लगा हुआ ट्रैकर मेल फंक्शन करने लगा। दरअसल इसी ट्रैकर डिवाइस की मदद से पृथ्वी पर मौजूद अथॉरिटीज को पता चलता रहता है कि थियो अब तक जीवित है, और अगर इस डिवाइस के मेल फंक्शन करने से उन्हें लगा कि वो मर चुका है तो वे पृथ्वी से ही इस कैप्सूल की ऑक्सीजन को बंद कर देंगे। इसके अलावा अगर थियो ने माइनिंग करनी बंद कर दी और वो पदार्थ नहीं भेजा तो भी उसकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाएगी, ताकि वे इसे किसी और प्रिजनर के लिए बचा कर रख सकें। अब थियो, जिसका की ट्रैकर मेल फंक्शन कर रहा था, वो जल्दी से उठकर मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर उसे फिर से रिपेयर करता है, ताकि वो उसके जीवित होने का सिग्नल भेजता रहे। अब अगली सुबह जब वो फिर से माइनिंग करने जा रहा था कि उसे आसमान से एक और कैप्सूल गिरते हुए नजर आया, यानी कि किसी और कैदी को भी सजा के रूप में इसी ग्रह पर भेजा गया होगा। अब इस पूरे एरिया में थियो अकेला ही था, सो वो भागकर देखने जाता है कि इस दूसरे कैप्सूल में है कौन। उसने बाइनोकुलर से देखा कि इस कैप्सूल की काफी रफ लैंडिंग के बाद उसमें से एक टीनेज लड़की बाहर निकल आई। अब उस लड़की ने अज्ञानतावश ऑक्सीजन मास्क भी नहीं पहना था, सो जब कुछ ही देर में उसकी सांसें घुटने लगी तो वो फिर से अंदर भाग गई। थियो अब परेशान था, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स को ही भेजा जाता है, तो क्या पता उस लड़की ने पृथ्वी पर क्या बुरे काम किए होंगे। और वो भागकर उसके कैप्सूल के पास पड़ताल करने जाता है, ये जानने की वो उसके लिए कोई खतरा ना हो। और थियो का डर बिल्कुल सही निकला, क्योंकि वो लड़की अपने एआई से बातें करते हुए कहे जा रही थी कि उसे शायद से यहाँ मौजूद उस दूसरे प्रिजनर को जान से मारना पड़ेगा। थियो वापिस से अपने कैप्सूल में आकर सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। बेशक से वो यहाँ एक गुलाम की तरह जीवित रहा हो, मगर कम से कम उसके पास अपने पास्ट की अपनी पत्नी के साथ यादें तो है, जिनके सहारे वो अपने दिन काट लेता है। सो फैसला करता है कि चूंकि उसे इन कैप्सूल्स के दरवाजों को खोलना आता है, तो वो रात के अंधेरे में जाकर पहले ये पता करने की कोशिश करेगा कि वो लड़की है कौन और उसने पृथ्वी पर कौन सा क्राइम किया था जो उसे यहाँ भेजा गया।
थियो अब अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से उस लड़की के कैप्सूल में घुस गया और वहाँ एक डायरी जिस पर उसका नाम लिखा था उसे उठा लाया। थियो अब वापस अपने कैप्सूल में आकर देखता है कि इस लड़की का नाम निया है और उसने अपनी डायरी एक अलग भाषा में लिखी थी। हालांकि थियो इस भाषा को समझ सकता है और वो पढ़ता है। इस तरह से वो लड़की निया अपने पेरेंट्स को याद करती रहती है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा था कि उसने पृथ्वी पर किया क्या है। दूसरी ओर अब निया क्या खुली और वो आज के दिन के बारे में याद करने लगती है, कैसे उसका कैप्सूल बड़ी मुश्किल से इस प्लेनेट पर लैंड हो पाया था। उसे तो ढंग से ये भी नहीं बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होगी, इसलिए जब वो बाहर देखने भी गई कि ये प्लेनेट कैसा है तो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उसका दम घुटने से उसे वापस से कैप्सूल में आना पड़ा। और यही सारी इवेंट्स थियो ने छुप कर देखी थी, जिन्हें कि अब निया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। अब निया चूंकि अभी ही इस प्लेनेट पर आई है तो उसे एक एआई पार्टनर भी मिल गया जो कि उसे गाइड करता रहेगा। वो उसे बताता है कि निया बिना अपने सूट के बाहर नहीं निकल पाएगी और सबसे मेन रूल कि अगर उसने हर रोज पूरे दिन माइनिंग का काम नहीं किया तो पृथ्वी से ऑफिशियल्स उसकी ऑक्सीजन को बंद कर देंगे। निया ने सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर लिया जो कि वो अक्सर करती है, कैसे अब उसे यही माइनिंग करके अपना जीवन बिताना पड़ेगा। यहाँ एआई ने ये भी रिवील किया कि इस पूरे एरिया में एक थियो नाम का एक और प्रिजनर रहता है और वो भी एक क्राइम के बाद ही यहाँ भेजा गया था, तो हो सकता है कि वो खतरनाक हो। अब इसे निया डर गई कि अगर वो डेंजरस हुआ तो क्या वो अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर अटैक कर सकती है। और यही वो लाइन थी जो कि थियो ने सुनी और उसे गलत फहमी हो गई कि निया उसे मारने की कोशिश करेगी, बल्कि वो तो खुद उससे डर रही थी। अब प्रेजेंट में सुबह होते ही दोनों थियो और लिया उसी माइनिंग में काम करने जाते हैं। इसी दौरान उनकी नजर एक दूसरे पर भी पड़ी, मगर वे एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, इसी डर